अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बेसिल टी। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। ये मैं आपको सबसे पहले बेसिल लीव्स दिखा देती हूँ। ये मेरे पास बेसिल लीव्स हैं, ये फ़्रेश बेसिल लीव्स हैं। ये पौधा नहीं है, लेकिन इस तरह से ये फ़्रेश रखने के लिए इन्हें इस तरह गमले में लगा दिया जाता है तो काफ़ी दिन तक फ़्रेश रहते हैं। इसके ये जो पत्ते हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं बेसिल के। इसके फ़्रेश लीव्स आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं और इसका पौधा भी मिलता है। अक्सर घरों में भी लोगों के पास इसके पौधे होते हैं और ये दो तरह के होते हैं। तो आप ये देख लें इसके किस तरह के पत्ते हैं और ये मैं आज चाय में इस्तेमाल करूँगी। और बेसिल को उर्दू में न्याज़बो भी कहते हैं और हिंदी में इसे तुलसी कहते हैं। बहुत ही आम सा एक पौधा है और इसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। तो इसकी चाय बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली सर्दियों में गले की ख़राबी के लिए, खांसी और नज़ले के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इसके सबसे पहले हम पत्ते इस तरह से तोड़कर अलग रख लेंगे और हमें सिर्फ 2 कप चाय बना रहे हैं हम 500 ml से, तो 4 से 5 पत्ते ही हमें चाहिए। एक लौंग चाहिए और अलसी के बीज चाहिए, एक चुटकी के करीब। छोटा सा अदरक का टुकड़ा चाहिए। अलसी के बीज भी आपको मार्केट से आराम से मिल जाएंगे। आजकल इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर। और अब यहाँ पर मैंने पानी जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। 500 ml वाटर है ये मेरे पास और इससे 2 छोटे चाय के कप या एक बड़ा कप आराम से बन जाएगा। तो मैंने इतना पानी लिया है और जब ये गर्म होने लगेगा तो इसके अंदर हम तमाम चीज़ें शामिल करेंगे जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं, और 3 से 4 मिनट तक इन तमाम चीज़ों के साथ पानी को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे, ताकि जो उन चीज़ों के फ़वाइद हैं वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएं इस पानी में और उनके जूसेस इसके अंदर शामिल हो जाएं। उसके बाद हम पत्ती शामिल करेंगे। पत्ती आप अपने टेस्ट के मुताबिक है, जिस तरह चाय बनाते हैं उस तरह शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ml पानी में 1 टेबल स्पून के करीब पत्ती शामिल की है, लेकिन पत्ती जब हम शामिल करेंगे जब 3 से 4 मिनट इन तमाम चीज़ों को पानी के साथ पकते हुए हो जाएंगे। आप इसमें स्पून से भी इनको अच्छे तरीके से पत्तों को पानी के अंदर डिप कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से अपना जूसेस जो है पानी में निकाल दें। और इसके बाद फिर हम पत्ती शामिल करेंगे। चाय की पत्ती हमेशा हमें उस वक्त शामिल करनी चाहिए जब पानी बहुत ज़्यादा खौलता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं वो उसी वक्त पानी में तेज़ आंच पर ही निकलते हैं। और अगर हम कम आंच पर पानी हम पहले से पत्ती डालकर रख देते हैं तो उस वक्त फिर ये इसके अंदर शामिल नहीं होते। तो जब पत्ती बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, 1 मिनट तक तकरीबन मैं इसको बॉईल करूँगी और उसके बाद फिर हम इसको ढककर दम पर रख देंगे आंच बंद करके। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी सी और मज़ेदार सी चाय बनेगी। दूध हम अलग से बॉईल करके इसमें शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से भी इसे बना सकते हैं। अब हम 1 कप के अंदर हस्बे ज़रूरत शक्कर या शहद भी ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर ली है। अब मैंने चाय को इसमें छान लिया है। अब मैंने दूध को गर्म करके रखा था, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप हस्बे ज़ायक़ा दूध इसके अंदर शामिल कर लें और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी ये चाय तैयार हो जाएगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।